डियर व्यूवर्स, आजकल एक बच्चा बहुत मशहूर हुआ है जिसको हम शहराज कहते हैं और ये शहराज गिलगित बल्तिस्तान का दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाका सियाचिन से इनका ताल्लुक है। शहराज को इस वक्त मेन स्ट्रीम जो कारपोरेट मीडिया है उसने अपने रमजान ट्रांसमिशंस के लिए इस गांव से उठा के उसको कराची पहुंचाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहराज और कारपोरेट मीडिया का आपस में ताल्लुक है क्या ये कारपोरेट मीडिया शहराज से हमदर्दी का इजहार कर रहा है या पस पर्दा कुछ और मकासद है? ये जानने के लिए जरूरी है कि हम कारपोरेट मीडिया की उन टेक्टिक्स को समझ जाएं जिनकी मदद से कारपोरेट मीडिया अपना एक ही मकसद पूरा करता है, वो मकसद है पैसे कमाना। इससे पहले कि हम आपको कारपोरेट मीडिया की उन टेक्टिक्स के बारे में बताएं, थोड़ा सा शहराज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिर कारपोरेट मीडिया को शहराज के ऊपर ही नजर क्यों पड़ गई और कारपोरेट मीडिया को ये क्या जरूरत पेश आई कि इतने दूर उफ्तादा गांव से एक बच्चे को उठा के कराची में ले जाकर रमजान ट्रांसमिशंस का हिस्सा बनाया। शहराज बुनियादी तौर पर 5 साल एक नन्हा बच्चा है और शहराज ने यूट्यूब के अंदर अपनी वीलॉग शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, महज 1.5 महीने में, जो कि बड़े बड़े जो वीलॉगर्स हैं वो उसके लिए साल की मेहनत करते हैं। शहराज की किस्मत ऐसी थी कि 1.5 महीने के मुख्तसर अरसे में शहराज को 1.7 मिलियन व्यूज मिल गए और 7 लाख उसके यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो गए। उसके साथ सिर्फ यूट्यूब में नहीं बल्कि फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के अंदर भी लाखों उनके फॉलोअर्स हो गए। अब इस सारी सूरत हाल में शहराज की एग्जिस्टिंग जो शहराज की शोहरत है, इसको देखा जाए तो शहराज इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ रुपये माहाना कमाने के काबिल हो गया। अब इस शहराज से दिलचस्पी कारपोरेट मीडिया को महज इसलिए है कि शहराज एक बड़ी व्यूवरशिप रखता है, एक शोहरत याफ्ता सबसे कम उम्र तरीन वीलॉगर शहराज को कहा जाता है इस वक्त। उसी शहराज को ये उठा के कराची ले गए और वहाँ पे इसको रमज़ान ट्रांसमिशंस का हिस्सा बनाएंगे। अब देखना ये है कि कारपोरेट मीडिया की वो क्या टेक्टिक्स है जिसकी मदद से वो पैसा कमाता है, और एक ही मकसद है कारपोरेट मीडिया का, हमेशा एक ही मकसद होता है कि वो पैसा कमाता है। कारपोरेट मीडिया एक तो इश्तिहार से पैसा कमाता है, बड़ा जो रेवेन्यू का जरिया होता है कारपोरेट मीडिया का वो इश्तिहार होता है, और इश्तिहार उस वक्त तक कारपोरेट मीडिया को नहीं मिलता है जब तक वो इस तरह व्यूवरशिप ना बढ़ाए। दूसरा उसका तरीक़ेकार स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है कि कोई भी कारपोरेट सेक्टर के जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो इनको कंटेंट के ऊपर स्पॉन्सरशिप देते हैं। फिर एक और तरीका इनका सब्सक्रिप्शन और पे वॉल्स का होता है। फिर एक और तरीका इनका सिंडिकेशन और लाइसेंसिंग का होता है। फिर ये इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस भी इनेकाद करते हैं जहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के ऊपर डिबेट प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड इंटीग्रेशन भी इनका एक तरीक़ेकार होता है। उसके बाद डेटा मोनेटाइजेशन, चूँकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो ये अपना डेटा डिजिटल मीडिया के अंदर भी डालते हैं और वहाँ से भी ये एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब शहराज जैसे बच्चे, शहराज से पहले एक बच्चा था जो अहमद शाह के नाम से जाना जाता है और उसका एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था, पीछे तू देखो पीछे क्या है पीछे देखो। इस बच्चे को भी ये लेके गए थे, उसका ग्राफ अभी जो ही कम हो गया तो इनको दूसरा बच्चा हाथ लग गया है जो कि शहराज है। अब शहराज जैसे बच्चों को ये ले जाके इस तरह की जो पॉपुलर पर्सनालिटीज होती हैं उससे ये अपने 3-4 मकासद पूरे करते हैं। एक तो ऑडियंस को इंगेज करते हैं, दूसरा ये पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी शहराज की व्यूवरशिप है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फिर एक ब्रांड एसोसिएशन होती है इनके आपस में कि पॉपुलर शख्सियत को साथ ले गए, उसके व्यूवरशिप्स भी इनके पास आ गए और इनके अपने व्यूवरशिप्स भी होते हैं। फिर उसके बाद न्यूज़ वैल्यू, आपने देखा होगा कि शहराज को ले जाने से पहले एक न्यूज़ ब्रेक की गई, फिर शहराज को ले जाते वक्त एक न्यूज़ ब्रेक की गई और ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले एक न्यूज़ ब्रेक की गई। अब इस सारे का मकसद ये था कि ट्रांसमिशंस के दौरान व्यूवरशिप को बढ़ाया जाए और इस सारी कहानी को समेटा जाए। तो इसका एक ही नतीजा निकलता है कि व्यूवरशिप को बढ़ाई जाए और उसकी मदद से आमदन बढ़ाई जाए, पैसा बनाया जाए। और ये पैसा जाएगा कहाँ? जाहिर बात है शहराज के पास तो नहीं जाएगा, शहराज को तो थोड़े से ये पैसे मिल जाएंगे, बाकी ये सारा पैसा जाएगा कंपनी के पास और कंपनी के शेयर होल्डर्स में ये पैसा तकसीम होगा। तो ये जो ट्रिक है ये बुनियादी तौर पे इस्तेमाल की जाती है और शहराज का इसके अंदर शहराज का बड़ा नुकसान होगा। कैसे होगा? शहराज की टूटी फूटी जो उर्दू थी, शहराज का जो गेटअप था, जो गांव का गेटअप था, वो जो दही ज़िंदगी हमें दिखाता था अपने यूट्यूब के ज़रिए, अब शहराज एक फ्री बच्चा बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, उसका गेटअप ठीक हो जाएगा, तो शहराज की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। जब तक अट्रैक्शन शहराज के अंदर है उस वक्त तक कारपोरेट मीडिया के लिए वो एक अहम पर्सनालिटी के तौर पे उसको यूज़ करेंगे और उसके नतीजे में इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जो ही उनका ग्राफ गिर जाएगा, जिस तरह अहमद शाह का ग्राफ गिर गया उसके बाद शहराज आ गया और शहराज का ग्राफ गिरने के बाद एक और शहराज की तलाश में वो निकलेंगे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका हासिल ये है कि हम मुख्तसरन ये आपको बताएं
कि शेराज़ को कारपोरेट मीडिया की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कारपोरेट मीडिया को शेराज़ की ज़रूरत है। ये बात आम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और खुद शेराज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि आज का कारपोरेट मीडिया कैसे इस तरह की पर्सनालिटीज़ को उठाता है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है।